हम में से बहुत लोगों ने जल स्रोतों को देखा है, पर यह पानी आता कहाँ से है? जल स्रोत एक प्राकृतिक निकास बिंदु है, जहाँ से भूजल एक जलभृत या भूमिगत जलयुक्त चट्टान से निकलकर पृथ्वी की सतह पर बहता है। पर्वतों, पहाड़ियों और मैदानों में पाए जाने वाले यह जल स्रोत मौसमी भी होते हैं और बारहमासी भी। ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के लिए यह जल स्रोत मीठे पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में फल फूल रहे गांवों का आधार है, जहां लगभग 10 करोड़ लोग पीने, पशुपालन और घरेलू इस्तेमाल के लिए अनुमानित 90 लाख जल स्रोतों पर निर्भर हैं। जल स्रोत सिंचाई, मत्स्य पालन व ऊर्जा के लिए पानी के अलावा सांस्कृतिक व सौंदर्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यानी जल स्रोत झरनों सहित अपनी सुंदरता के माध्यम से मानव कल्याण की ओर योगदान करते हैं। यह भूजल प्रणालियों का एक अभिन्न अंग है। जल स्रोत जैव विविधता को बढ़ाते हैं और नदियों के आधार प्रवाह यानी विलंबित भूमिगत मार्गों से होकर नदियों में रिसने वाले जल प्रवाह को भी बनाए रखते हैं। आधार प्रवाह वर्षा के अंतराल एवं भयंकर अकाल की लंबी अवधियों में भी यह जल स्रोत धाराओं एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाए रखते हैं। परंतु जल स्रोत एक चिंताजनक दर से सूख रहे हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र में लगभग 50% जल स्रोत या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। इसके कारण लोगों एवं पारिस्थितिकी प्रणालियों दोनों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल स्रोतों के सूखने की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा व हिमपात के पैटर्न में परिवर्तन है। इसके अन्य कारणों में भूमि क्षरण एवं अव्यवस्थित विकास भी शामिल है। भूजल का अत्यधिक दोहन भी जल स्रोतों के सूखने का कारण है, पर यह अंत नहीं है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह कार्य जल भूविज्ञान पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो भूविज्ञान की वह शाखा है जो चट्टानों और मृदा संरचनाओं में भूजल के वितरण और संचलन से संबंधित है। इस प्रक्रिया में पहला चरण है पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करना। पुनर्भरण क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां से पानी रिसता है और जलभृतों तक पहुंचता है, जहां भूजल संग्रहित होता है और जल स्रोत तक बहता है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्भरण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां की जा सकती हैं। जल भूविज्ञान, मृदा एवं जल संरक्षण, वानिकी आदि के विशेषज्ञ विभिन्न समुदायों को यह गतिविधियां प्रभावी रूप से करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। इन गतिविधियों में सतही अपवाह या जल प्रवाह को एकत्रित करने के लिए गड्ढे खोदना एवं पुनर्भरण तालाब का निर्माण शामिल है। इससे भूजल पुनर्भरण के लिए अंतःस्राव बढ़ता है और प्राकृतिक जल स्रोत के पुनर्भरण में सहायता मिलती है। वनस्पति रोपण और जैविक सामग्री से सीढ़ी नुमा निर्माण, जिसे टेरेस बंडिंग कहते हैं, जल प्रतिधारण को बढ़ावा देते हैं और अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। कृषि संबंधी उपायों में शामिल है कंटूर हेजरो, यानी ढलान के अनुरूप लगाई गई समोच्च झाड़ियों की पंक्तियां। उनके साथ मृदा अपरदन को रोकने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधों की अंतर फसल। मल्चिंग यानी नमी संरक्षण व मृदा गुणवत्ता सुधार हेतु कार्बनिक आवरण, तथा चेक डैम यानी छोटे बांधों का निर्माण, जिनका उपयोग कटाव रोकने व जल प्रवाह नियंत्रित कर नालियों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह गतिविधियां स्थानीय समुदायों द्वारा सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थानों या निजी सेक्टर से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता लेकर चलाई जाती है। जहां पुनर्भरण क्षेत्र राज्य के वनों के भीतर स्थित हों, वहां वन विभाग स्थानीय समुदायों की सहभागिता से इन उपायों को लागू करता है। जल स्रोतों का उपयोग करने वाले लोग स्वयं ही इनके रखरखाव के उपायों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं। जल स्रोत पुनर्जीवन उपायों के कार्यान्वयन में पारंपरिक ज्ञान को सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप, भैंसों के स्नान हेतु उपयोग होने वाले पारंपरिक तालाब, जो भूजल पुनर्भरण में योगदान करते हैं, और पवित्र वन, जो संरक्षण उद्देश्य से जल स्रोतों के आसपास बनाए जाते हैं। जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इस दिशा में होने वाले प्रयास जल स्रोतों तक ही सीमित न रहें।
इसीलिए हम स्प्रिंगशेड प्रबंधन का एक प्राकृतिक उपाय के रूप में समर्थन करते हैं, जिसमें न केवल स्रोतों का प्रबंधन शामिल है, बल्कि लोगों और प्रकृति को लाभ पहुंचाने वाले पुनर्भरण क्षेत्र की देखभाल भी शामिल है। यह समाधान संसाधन वहनीयता एवं सामुदायिक प्रबंधन पर केंद्रित है, जो प्रकृति की क्षमता का उचित उपयोग कर जल असुरक्षा दूर करने और भविष्य की जल आवश्यकताओं से जुड़े प्रतिवादों का पूर्वानुमान करने में भी सहायक है। स्प्रिंगशेड्स का उचित प्रबंधन आवश्यक है। पानी का उपयोग करने वाले विभिन्न समूहों, जिन्हें जल उपयोगकर्ता समूह भी कहा जाता है, उनके पास जल स्रोतों एवं पुनर्भरण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम और विनियम होने चाहिए। महिलाओं के पास जल स्रोतों और उनके महत्व का व्यापक ज्ञान होता है, इसीलिए अति आवश्यक है कि निर्णय लेने से लेकर स्प्रिंगशेड सुधार तक पूरी प्रक्रिया में उनकी सहभागिता हो और स्प्रिंगशेड प्रबंधन योजना लैंगिक समानता व सामाजिक समावेशन अर्थात जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल इंक्लूजन के प्रति उत्तरदायी रहे। चूंकि पुनर्भरण क्षेत्र कई गांवों में फैले हो सकते हैं, यह संभव है कि किसी जल स्रोत का उपयोग करने वाले समुदायों के पास एक निश्चित जल स्रोत के पुनर्भरण क्षेत्र के उपयोगकर्ता अधिकार न हो, और तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि समुदायों के बीच आपसी सहयोग व समझ हो। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है। जल स्रोतों के पुनर्जीवन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, अर्थात जल स्रोत का उपयोग करने वाले समुदाय पुनर्भरण क्षेत्रों का प्रबंधन करने वाले समुदायों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। यह प्रोत्साहन नकद, सामग्री या पुनर्भरण क्षेत्रों के रखरखाव के लिए श्रमदान के रूप में हो सकता है। जल स्रोत के पुनरुद्धार के लिए किए गए प्रयासों की सफलता जल स्रोत के बहाव में वृद्धि, जल की गुणवत्ता में सुधार, घरों में पीने व अन्य कार्यों के लिए अधिक पानी या पानी लाने में लगने वाले समय में कमी के माध्यम से दर्शाई जा सकती है। इससे बचने वाले समय का उपयोग शिक्षा, आय सृजन गतिविधियों और अपनी देखभाल के लिए किया जा सकता है। इससे परिवारों को अपनी पेयजल और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए महंगा पानी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल स्रोतों के प्रवाह से स्थायी वनस्पति और जीव जंतु भी समृद्ध होते हैं। जल स्रोतों के प्रवाह में वृद्धि से नदियों और नालों में भी विशेषकर सूखे मौसम में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रभावी स्प्रिंगशेड प्रबंधन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदायों की सहनशीलता को बेहतर करने एवं अनेक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने से स्थानीय समुदायों की अनिश्चित जलवायु में भी जल सुरक्षा बढ़ती है, जिससे वे जलवायु और अन्य परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हम विभिन्न समूहों से आह्वान करते हैं कि वे हमारे जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मदद के लिए कदम उठाएं। हमारे सुझाव हैं: नीति निर्माता समुदाय सक्षमकारी नीतियां व कार्यक्रम बनाएं, कार्यान्वयनकर्ता गतिविधियों की योजना व कार्यान्वयन में समूहों का सहयोग करें और सफलताओं, असफलताओं व प्राप्त शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण करने में मदद करें। शैक्षणिक संस्थान डिजिटल एवं स्थानीय समाधान तैयार करने, साक्ष्य जुटाने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करें। नागरिक समाज समुदायों को संगठित करें और अपना समर्थन प्रदान करें। दानकर्ता जल स्रोत प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्त पोषण करें। समुदायों के सदस्य अपने जल स्रोतों की देखभाल करें और जल का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग करें। स्थानीय सरकारें स्प्रिंगशेड प्रबंधन को अपनी अनुकूलन योजनाओं में एकीकृत करें। आइए हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए मिलकर काम करें।